हाँ तो नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के तीसरे और चौथे को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहले और दूसरे का हल कर चुके हैं। देखिए, इसको हल करने से पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद के अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी शून्यक तथा गुणांक के बीच देखना है कि यह जो संबंध है वो सही है या गलत। तो देखिए, सबसे पहले तीसरे का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तीसरा सॉल्यूशन देखिए, हम हमेशा जब बहुपद को हल करते तो उसे संतुलित कर कर ही हल करते हैं। जैसे 6x² होगा, फिर -7x होगा, फिर -3 होगा। यहाँ पे ये असंतुलित दिया है तो इसे हम लोग को संतुलित करके हल करना पड़ेगा। तो संतुलित कैसे करते हैं? 6x² फिर -7x -3 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों के स्थान में अंत मतलब स्थान उलट पुलट हो जाएंगे। देखिए, तो इसके गुणांक हम पहले लिख लेते हैं। a बराबर हो जाएंगे 6, b बराबर हो जाएगा -7, c बराबर हो जाएगा -3। a जो है वो x² का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है और c एक अचर पद है। तो 6x² -7x -3 = 0। देखिए, इसको हल करने से पहले हमें एक नियम का पता होना जरूरी होता है। पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा, यानी पहला और तीसरा को गुना करके जोड़ने घटाने पे दूसरा होना चाहिए। जैसे 6x² और -3 का जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा -18x²। और इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। देखिए, 18 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 9, ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 3। यहाँ से आ जाएगा 3 तिया 9 दूना 18। यानी जब हम 9 और 18 को जोड़ने घटाने पे -7 करेंगे, इस तरीके से हम लोग इसको बांटेंगे। देखिए, 9x 2x 3 तिया 9 दूना 18 हो गया। देखिए, इसमें माइनस लगा देते हैं, इसमें प्लस लगा देते हैं। इसको हल करने से हमें दूसरा पद मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ से आ जाएगा 6x² -9x, इसको लिख देते हैं -9x + 2x -3 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसमें से और इसमें से कॉमन लेना होगा। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x और फिर यहाँ आ जाएंगे -3 और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? +1 कॉमन आ जाएगा। तो 2x -3 = 0 हो जाएगा। इसको एक साथ लिखते हैं और इसको एक साथ लिखते हैं। तो 3x + 1 2x -3 = 0। देखिए, जब ये और ये बराबर होगा तब ये हम लोग जो बना है इतना तक वो सही होगा। जब ये दोनों 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब इसमें से ये या ये कोई ना कोई 0 के बराबर होगा तभी ये 0 हो गया। तो हम लोग को दोनों को 0 के बराबर ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं कि इसमें से 0 है कौन। तो 3x + 1 = 0, 2x -3 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x = -1, 2x = 3। तो x = -1/3, x = 3/2। यहाँ से x = 3/2 आ जाएंगे। तो देखिए, इसमें से एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। माना अल्फा बराबर -1/3, बीटा बराबर 3/2। अल्फा बीटा क्यों माने? क्योंकि ये जो हो गया ये शून्यक हो गया और ये हो गया ये गुणांक हो गया। इसके और इसके बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी होगी, इसीलिए हम लोगों ने एक को अल्फा और एक को बीटा मान लिया। देखिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध दो होते हैं, एक योग का संबंध होता है, एक गुणनफल का संबंध होता है। तो देखिए, हम लोग पहले योग का संबंध निकालते उसके बाद गुणनफल का संबंध निकालेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। अल्फा क्या था? -1/3 और प्लस में बीटा क्या था?
3/2 बराबर माइनस के जगह माइनस, बी के जगह पे आ जाएगा -7 और ए के जगह पे आ जाएगा 6, ए के जगह पे आ गया 6। अब हम इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 दूना 6, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2, तो 2 गुने -1 बराबर -2। अब प्लस में 2 से 6 को भाग देंगे तो 3, 3 तिया 9 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 7/6 और 9 में से -2 घटेगा तो बन जाएगा 7, यानी 7/6 बराबर 7/6। यानी शून्यकों का योग तो हम लोगों को पता चल गया कि ये सही है, और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये जो शून्यकों का गुणनफल का ये फार्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको आप लोग को याद कर लेना है। तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से -1/3 और बीटा हो जाएगा 3/2 बराबर c। तो c क्या है, c हो जाएगा यहाँ से -3 और a हो जाएगा यहाँ से 6, a हो गया 6। देखिए यहाँ पे गुना का संबंध है तो ये से ये कट जाएगा तो बच गया -1/2 बराबर, इससे कट जाएगा तो हो जाएगा -1/2। यहाँ से देखिए प्रूफ हो जाता है, PROVED प्रूफ हो गया। यानी हम लोगों ने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक हम लोगों ने पता कर लिया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन बात है। ये क्वेश्चन में अचर पद ही गायब कर दिया गया है, इसको और आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए ये क्या चौथा है, चौथे का सॉल्यूशन। चौथा क्या कह रहा है, 4u² प्लस 8u। तो यहाँ से देखिए a आ जाएगा 4, b आ जाएगा 8 और c में कुछ भी नहीं अचर पद, तो c बराबर हो जाएंगे 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो 0। जब कुछ नहीं होता है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब देखिए इसमें अचर पद है ही नहीं, तो पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा का नियम इसमें काम ही नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग कॉमन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से देखिए 4u हम लोग कॉमन ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। देखिए जब इसको और इसको गुना करेंगे तो 4u² हो जाएंगे, इसको और इसको गुना करेंगे तो 8u हो जाएगा। यहाँ से हो गया 4u बराबर 0, यहाँ से हो गया u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया u बराबर 0/4, यहाँ से आ गया u बराबर -2। तो u बराबर हो जाएगा 0, u बराबर -2, क्योंकि जब ऊपर में 0 हो और नीचे में कुछ भी हो तो वो भाग हो के 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे एक को अल्फा और एक को बीटा। माना अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर माना एक ही बात है -2। यहाँ से हम लोग को शून्यक और गुणांक पता चल गया। हम शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध निकाल लेते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध दो ही होते, एक जोड़ का दूसरा गुणा का। तो पहले हम लोग जोड़ का देख लेते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए। तो अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा 0 और प्लस में बीटा आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा -b। तो माइनस की जगह पे -b क्या है, b हो जाएगा 8, तो 8 और a की जगह पे 4, a की जगह पे 4। और जहाँ लोग इसको 0 से -2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2 और ये से ये कट जाएगा तो हो जाएगा बराबर में -2। यानी अल्फा प्लस बीटा तो पता चल गया। अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं एक बार। इतना ही में हो जाएगा, अच्छा है, कोई बात ना। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो
अल्फ़ा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा -2। और सी कुछ नहीं था तो यहाँ पे सी 0 मान लिए थे, जब कुछ नहीं था तो सी 0 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 0/a की जगह पे 4। और जब किसी भी संख्या को 0 से गुना करते तो वो 0 होता है, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो बराबर 0, यानी प्रूव्ड, PROVED। देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग भी बराबर में आ गया, शून्यकों का गुणनफल भी बराबर में आ गया, यानी हम लोगों ने जो बनाया वो सही था। अब इसको एक बार संक्षेप में भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें अचर पद है ही नहीं, जब इसमें अचर पद है ही नहीं तो हम लोग को अचर पद 0 मान लेना है, और फिर इसमें अचर पद है ही नहीं तो पहला गुने तीसरा का नियम, पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा, उसका नियम ही नहीं काम करेगा। तो इसमें हम लोग कॉमन लेके बनाते तो इसको 0 के बराबर करते, इसको 0 के बराबर करते तो हमें यहाँ से u2 पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 u इसीलिए है क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। यहाँ से हम लोग एक को अल्फा एक को बीटा मान लेते हैं, और फिर शून्यकों का योग से पता कर लेते हैं, और फिर शून्यकों का गुणनफल से पता कर लेते हैं। इतना ही होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।